हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना आज ये है तीज का व्लॉग। बेशक ये लेट आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा मैंने रिकॉर्ड कर रखा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले मम्मी ने मंगाई हमारे लिए चूड़ियाँ, क्योंकि मेरी रेड साड़ी थी, मोना की येलो साड़ी थी। और आज पहली बार ये हो रहा है, मोना का पहला तीज है ये, और हम दोनों पहले साथ में करेंगे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ऑफिस गई थी क्योंकि उसकी ऑफिस की भी छुट्टी नहीं थी। और तीज के व्रत में होता है कि हमें कुछ खाना और पीना दोनों में से कुछ नहीं होता, हम अगले दिन ही खा पी सकते हैं। तो उसने सोचा था कि मैं भूखी प्यासी रहूंगी, जबकि सब उससे बोलते पानी पी लो, उसने नहीं पिया। तो उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब हो गई थी। पर चूड़ियाँ वगैरह बहुत खूबसूरत आई थी हमारी, और मेरे पास मेकअप करवाने के पैसे नहीं थे, तो मैंने सस्ती मेकअप आर्टिस्ट हायर करी। मतलब कि मेरी बहन है ये अंजलि, उसने कहा कि मैं आपका मेकअप करूंगी, अच्छा मेकअप करती है ये भी। लेकिन इससे 4 घंटे तक सिर्फ मेरी आंखों का मेकअप किया है, जो आपको इस ब्लॉग में अभी दिखेगा। और जब मैं इसको एडिट करी तब मैं देख रही हूँ कि इसने 2-3 मिनट तक सिर्फ मेरी आंखों पे काम किया है कि आंखों का मेकअप कर रही है। लेकिन काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था सामने जो उसने आई मेकअप किया ना। तो अगर आपको भी सस्ते में मेकअप करवाना हो ना तो बता देना, अंजलि को मैं भेज दूंगी, अंजलि कर देगी। अंजलि अच्छा मेकअप करती है और चांदी अच्छी साड़ी पहनाती है। मतलब सबके सब यहाँ पे इतने टैलेंटेड हैं, मुझे में इनमें से एक भी टैलेंट नहीं है। मैं बस अच्छी बकवास कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, बाकी और कोई टैलेंट नहीं है। ये अंजलि जो खुद बहुत अच्छी लग रही है बिना मेकअप के, और मेरा मेकअप कर रही है। तो अभी भूखे प्यासे चेहरे पे आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि ना काफ़ी एक्साइटमेंट होती है आज के दिन तैयार होने की, क्योंकि हम हरतालिका तीज जो है वो पति के लिए रखते हैं। और ये करवा चौथ की तरह ही होता है, बस करवा चौथ में है कि आप शाम को खाना खा लेते हैं, और इसमें यह है कि आपको शाम को खाना नहीं मिलता। और मैंने ज़्यादातर बिहार में जो हमारे फास्ट होते हैं उनमें ये होता है कि हम शाम को खाना नहीं खाते, हमारा अगले दिन ही होता है कि अगर हमने एक दिन नहीं खाया, फल पे हैं या निर्जला हैं, तो हम अगले दिन ही पूजा करके अलग दे के खाते हैं। मोना भी नहा करके आई है, इसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि इसको लगातार उल्टियाँ हो रही थी, क्योंकि बाहर भी चली गई, इसको सेशन लेने होते हैं बच्चों के, तो इसने वो भी लिया, उसमें इसको बोलना ही पड़ता है, बोली तो इसका काफ़ी एनर्जी डाउन हुआ। और ये घर आई, इसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था, और इसका पहला तीज था, तो भूखे प्यासे आदत भी नहीं है ऐसी, तो बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत हो रही थी, और इसको बार बार उल्टियाँ हो रही थी। तो हर कोई कहता है कि कुछ खा लो, कुछ पी लो। फिर भी अभी जिद पे थी कि नहीं, पूजा करने के बाद ही खाऊंगी। और मैं तब तक अपना मेकअप करवाई थी, आंखों को बंद कर। और यहाँ पे सबसे अच्छा है ना कि मेरा बच्चा परेशान भी नहीं करता, मौसियों के साथ मस्त मज़े से खेल लेता है। और अंजलि ने देखिए कितना अच्छा मेकअप किया है, काफ़ी अच्छा। और प्रोडक्ट सारे मोना के थे, इसके जितने प्रोडक्ट हैं सारे शुगर के हैं। जब इसने शादी के टाइम खरीदा था तो शुगर के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा मेकअप होता है, उनका बेस काफ़ी अच्छा होता है, तो आप यूज़ कर सकते हो शुगर का मेकअप प्रोडक्ट, काफ़ी सही आपका फिनिश देगा। क्योंकि अभी आप देखिए मैंने मेकअप किया है, बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा था, और पैची भी ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था, और ना केकी लग रहा था। वरना ना आप फाउंडेशन लगा लो या कुछ कर लो तो आपका केकी लगेगा। बस मेरे जो पिगमेंटेशन है होठ के पास, वो चीज़ पे वो अलग नज़र आ रहा था थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ नहीं, मतलब ऐसा केकी नहीं था। और यहाँ पे बाबू परेशान करता है, चिप्स वगैरह दिखा रहा था। वैसे भूख नहीं लगती जब हम व्रत कर लेते हैं ना, और जब व्रत ऐसा हो जो पति के लिए हो तो भूख वैसे भी नहीं लगती, बाद में लगती है। लेकिन हाँ, प्यास बहुत लग रही थी मुझे, ऐसा तो बस पानी पी लूँ, पानी पी लूँ। अंजलि यहाँ पे फुल अपना कंसंट्रेशन देते हुए मेरा मेकअप कर रही है। देखिए आप कितनी देर लगी मेरा आई मेकअप कर रही है। जब तक मैं अभी बात कर रही हूँ मेरी आई मेकअप पे ही लगी हुई है, और कोई ब्रश यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि इसको ब्रश यूज़ से नहीं आता है, उंगली से ही सारा मेकअप कर देगी मेरा, जितनी भी आंखों का मेकअप है। और काफ़ी अच्छा मेकअप किया अंजलि ने। और जितना इसको मतलब ये होता है ना सीखने का, बहनों पे जो सीखती हैं, जैसे हमने मेहंदी सीखी बहनों पे सीखी, तो आपको मैं दिखाऊंगी जब ये फाइनली कर देगी। अब ये कर ही रही है। फिर इसने मेरा ब्लश वगैरह भी लगाया, और काफ़ी अच्छी तरह से इसने मेकअप करा। तो ये तीज का व्रत करने के लिए हमारे घर में बहुत सारी औरतें आएंगी, साथ में हम पूजा करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और शायद लास्ट 2 ईयर से मैं तीज के व्लॉग्स को पोस्ट भी कर रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर तीज का फास्ट रखते हो ना तो कमेंट करके बताना कि तीज रखते हो या करवा चौथ रखते हो या दोनों रखते हो। ये दोनों ही व्रत पति के लिए ही रखे जाते हैं। और अभी अंजलि मेरे गालों पे हाईलाइटर लगा रही है, और ब्लश भी लगाया उसने, मतलब पूरा चमका दिया उसने मुझे। और उसके बाद आप फाइनल मेकअप देखिए, बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ग्लोई सा चेहरा लग रहा था। और आंखों का मेकअप तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। चूड़ियां पहन रही है, 2 लगे पड़े हैं इनको सजाने में। चूड़ी ऐसे पहन रही है जैसे, देख अरे 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 गिर गया, सारा खराब करके रख दिया। आगे से बाल कटवाई है क्या? नहीं यार, उसी टाइम कटवाई जो बढ़ नहीं रहा। उसके बाद तैयार वैयार होना हो गए हम, मोना को भी तैयार कर दिया इन लोगों ने। कैसे भी उसकी हालत तो ख़राब हो रही थी, फिर भी तैयार कर ही दिया, क्योंकि होना तो था ही, उसका पहला तीज था तो अच्छे से तैयार होना तो बनता ही था। तो काफ़ी सुंदर लगी थी वो भी तैयार होकर के। और उसने येलो साड़ी पहनी हुई थी और मैंने रेड साड़ी पहनी हुई थी। अब हम बैठ कर कर रहे हैं पूजा।
और यहाँ पे हम नाक से सिंदूर लगाते हैं। बिहार में आपने देखा होगा, यूपी भी में भी ये चीज़ होती है कि नाक से सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि नाक से सिंदूर लगाने का मतलब होता है कि जब तक सांस चले तब तक मांग भरी रहे, हमारी सदा सुहागन रहे, और हम नाक से ही लगाते हैं। यही मेरे को अभी तक तो यही मतलब पता है। तो फिर सब पूजा कर रहे थे, हमें नाना जी थे पंडित जो पूजा करवाए थे। आप देख सकते हैं गली की औरतें, कुछ औरतें नहीं भी आई हैं जिनको शायद पूजा नहीं करनी होगी, गर्ल्स प्रॉब्लम, तो नहीं आ पाई, तो उन्होंने अपना दान वान भिजवा दिया कि भाई मेरे तरफ से दान कर दे। मेरी चाची हैं और छत पे ही पूजा हुई थी रात में, तो काफ़ी अच्छा लगा था खुले आसमान के नीचे। कोई बात नहीं, रुक जा। चल रात को राहुल भी आए थे, तो पैर छूने के बाद ये सब चीज़ें होने के बाद अब सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे होंगे 5, और अब हम आए हैं अपना खोइंचा भरने के लिए ऊपर। अभी अंधेरा ही रुका है, अभी तो रोशनी आई भी नहीं है, लेकिन अब हम इसके बाद ही कुछ खा पी सकते हैं। तो हम आए हैं कि चले यार कम से कम पानी पी लें, मम्मी आएगी अभी, मम्मी आके खोइंचा देगी, तब तक आप आसमान देखिए। ऐसा लग रहा है ना कि चादर सी ओढ़ रखी हो आसमान ने। अभी मैं इसके ढंग से क्लिप लेकर आपको दिखाऊंगी, उससे पहले भी मम्मी आने वाली है, तो हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं कि मम्मी अभी नीचे से आ रही है, तब तक क्या क्या चीज़ें हैं ऐसे ही छोड़ कर जाना पड़ता है हमें पूजा करने के बाद, क्योंकि सुबह उठ करके इनकी दोबारा पूजा होती है गौर गणेश की, और फिर खोइंचा भरा जाता है। और हमें नए कपड़े पहनने होते हैं कि नहा धो करके सुबह सुबह आपको नए कपड़े पहनने जो आपने कभी यूज़ ना किए हो, आपको दोनों टाइम नए ही पहनने हैं। तो मैंने कोट सेट डाला था और मैंने साड़ी डाली थी जो यूज़ नहीं किया हो। और फिर मम्मी जो है ना धागा सा बांधे खोइंचा में, और यहाँ पे हमें खाने के लिए मिलता है ठेकुआ, गुजिया, जो जो चीज़ें बनी होती हैं। गुजिया ठेकुआ बनता है घर पर, मम्मी ने बनाया था, बहुत ही टेस्टी था, और नारियल वाला बहुत टेस्टी बनाया था, तो हमने खूब सारे खा लिए थे। तो ये सब चीज़ें अब हमें मम्मी जो है सिंदूर लगा रही है, क्योंकि ये हमारा सुहाग वाला सिंदूर होता है। और आपने देखा होगा ज़्यादातर यूपी बिहार में जो है ना नाक से सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि बोला जाता है जब तक हमारी सांसें चले हमारे सुहाग बना रहे, वो चीज़ होती है। और यहाँ पे बाबू मेरे साथ ही उठ गया था, मतलब जिस टाइम मैं उठूँगी ना उसी टाइम ही उठ जाएगा, इसका कोई वो नहीं है कि मम्मी उठ गई तो सो जाओ। और अब आपको मैं आसमान दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे एक लेयर सी हमारे छत के ऊपर के पास में ना एक लेयर सा, एक चादर सी बिछ गई हो आसमान की, इस टाइप से था आसमान, कुछ अलग सा ही लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं सोचा चलो मैं इसकी क्लिप ले लेती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कितना डिफरेंट सा लग रहा है। तो अब हम आ गए नीचे ये सब कर। सुबह के बज रहे हैं 6, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मोटिवेशन ला तैयार होके काम पे आके पूरा। नारायण दीदी के हाथ की चाय एक बार पी लोगे तो बार बार पीने का मन करेगा, है ना? और क्या सुन डुगी सुन, मैंने पॉली कर लो, थोड़ा सा पॉली कर लो। कौन सा पोएम आता है तुझे? पढ़ाई करती है? नहीं। स्कूल जाती है? मम्मी नहीं भेजाती। क्यों नहीं भेजाती मम्मी तेरी स्कूल? भेजाती है, चाकू से छीले। क्यों नहीं भेजाती बेटा? अच्छा तो क्या खा रहे? क्या बोली? बुखार लगा। बुखार ठीक कब होगा? जब से मैं बुखार ही लगा हुआ है, ठीक तो लग रही है तो मुझे। नाटक कर रही है मम्मी, डॉक्टर अंकल के सामने नाटक कर रही थी। अच्छा तुम स्कूल क्यों नहीं गए? बाल तो सवार के दिखा दे। बाल सवार के दिखा, कैसे सवारती अपने बाल? इतने सुंदर बाल कौन काटा तेरे? जो ऐसे करके पूरा ऊपर से लेके नीचे जा रहा है, तो गेट खोल कर रखेगा गुरु गेट बंद करके आ। गेट बंद करके देख। फिर मैं दोपहर तक घर आ गई और मोना ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, मेरे घर पे डिलीवर करवाया था पिज़्ज़ा एक, तो पिज़्ज़ा खाया, पुच्चों के लिए आया था पिज़्ज़ा, बहुत टेस्टी था। आपको आज का व्लॉग कैसा रहा कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर